जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन आनंद सर के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज बिहार दरोगा मेंस के लिए चलाया जा रहा है उसका टेस्ट सीरीज नंबर 3 को देखेंगे जो 7/2/2026 को आयोजन किया गया था। दोस्तों ये बिहार दरोगा मेंस के एकदम ओरिजिनल पेपर के पैटर्न पर बनाया गया है और उसी आधार पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन भी सेट किया गया है कि सेम प्रश्न पुस्तिका के अनुसार। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन पर जाने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दें और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जो मैथ से रिलेटेड है। त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल और परिमाप पर चर्चा करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि बिहार दरोगा प्री में इस बार इसी पैटर्न पर क्वेश्चन दिया गया था, यानी मेंस में भी आने का बहुत संभावना है, इसलिए उसी पैटर्न पर इनका सेट तैयार किया गया है जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है इनका सेट। तो आप लोग प्लीज़ मिस मत करिएगा और हम पूरा इनका सेट कराएंगे, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जितना भी बिहार दरोगा से रिलेटेड वीडियो आएगा आप लोग के पास पहुंचते रहेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 आधार गुणे ऊंचाई होता है और परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है। तो आप लोग इस आधार पर निकाल लीजिएगा। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोनों कथन सही है, यानी क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और परिमाप 12 सेंटीमीटर स्क्वायर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 पर कथन और कारण वाला है कि पहाड़ी क्षेत्र में गोइटर यानी घेंघा रोग एक सामान्य बीमारी है। कारण कि पहाड़ी क्षेत्र में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में घेंघा रोग एक सामान्य बीमारी है और इसका वजह होता है आयोडीन की कमी, यानी ये इसका व्याख्या करता है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भुगतान संतुलन खाते के अंतर्गत आने वाले पूंजी खाते में निम्न में किसे शामिल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 1, 2 और 3, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारी तीनों को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। न्यायालय विधायी और कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है, यह मौलिक अधिकारों की रक्षा को सुदृढ़ करता है, यह शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का विरुद्ध है। ये तीनों न्यायिक सक्रियता के बारे में सही है और सही कथन चुनना है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। कारण कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि दूरी तथा विस्थापन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और देखिए कथन कौन सा सही नहीं है, नहीं बताना है कि कौन सा सही नहीं है। दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन सदिश राशि है, सही है। दूरी में परिमाण तथा दिशा दोनों होती है जबकि विस्थापन में केवल परिमाण होती है, यही गलत है और गलत बताना था। दूरी सदैव धनात्मक या शून्य होती है, सही है। विस्थापन धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकती है परंतु शून्य नहीं हो सकती है, ये भी सही है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 2 और 4 सही नहीं है, 2 और 4 सही नहीं है आपका।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 मैथ से रिलेटेड है, आप मैथ बना लीजिएगा। कह रहा है कि सेक ए 25/7 है, तो साइन ए और टेन ए का मान दिया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण और टेन ए बराबर होता है लंब बटा आधार। तो इस पे आप ये बना लीजिएगा और कर्ण का मान निकाल कर इसमें पुट करके देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविल ने किस वर्ष स्टाम्प एक्ट पारित किया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 1765 होगा। अगला देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट को 1965 के युद्ध में जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, तो ये सही है। शंकरदयाल शर्मा की समाधि स्थल कर्मभूमि है, ये भी सही है। कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए दोस्तों, ये इंग्लिश में दिया गया है। जो भी कैंडिडेट को अगर इंग्लिश में बनाना है तो हम पीडीएफ सेंड कर देंगे, वो इससे देखकर सॉल्यूशन कर सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए मैथ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी समानांतर सी डी है और सी ए बी का मान दिया 80 डिग्री, सी ई एफ का मान दिया 30 डिग्री, तो सी एफ ई एक्स डिग्री, तो एक्स का मान बताना है। आप लोग बना लीजिएगा, हम इसका सोल्यूशन बता देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 50 डिग्री। अगला देखिए मिलान करने वाला है 11 नंबर, हृदय से संबंधित है। हृदय आपका पंप की तरह कार्य करने वाला अंग है। धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त यानी शुद्ध रक्त का संचरण करती है और शिराएं ऑक्सीजन रहित यानी अशुद्ध रक्त की संचरण करती है। इसलिए 1, 3, 2 राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि सूची 1 से सूची 2 को मिलान करने वाला ही है कि सूची 1 से सूची 2 मिलान करना है। देखिए इसमें शस्त्र अधिनियम और कब समय दिया गया है। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, शाही पद अधिनियम 1876, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869, यानी 2, 1 के 4, 3, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए बीमा से दिया है, कार्य की बीमा क्या है। अगर कार्य का फॉर्मूला याद रखे हैं तो बीमा उसी आधार पर निकल जाएगा। इसका राइट आंसर ml² TK -2 हो जाएगा। और कार्य बराबर आप लोग बताइए क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 14 नंबर के निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। बताइए असत्य कौन सा है। आधुनिक कंप्यूटर का खोज सर्वप्रथम 1956 में हुआ, ये गलत है। 1956 नहीं बल्कि 1946 में हुआ था। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी गलत है। 26 दिसंबर नहीं बल्कि 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है, ये सही है। और भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर केरल है, केरल नहीं बल्कि न्यू दिल्ली है। इसलिए 1, 3 और 4 ये तीनों असत्य हैं। ऑप्शन देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन देखिए कि लोक लेखा समिति की भूमिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। लोक लेखा समिति के बारे में बताना है। यह कै की रिपोर्ट की जांच करती है, सही है। यह नीतिगत निर्णय की समीक्षा करती है, गलत है। और यह संसद की अस्थायी समिति है, सही है। इसलिए इसका राइट आंसर 1 और 3 होगा। देखिए कि इसमें 1 और 3 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1 और 3। अगला देखते हैं कि भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार क्या है। तो भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार भौतिकीवादी दर्शन है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित है, आप बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, वाई।
18 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 18 नंबर कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही बताना है। यह प्रमुखतः धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी और धार्मिक तत्वों के मौजूद होने के बावजूद धर्म जीवन पर हावी नहीं था। सही है। इस सभ्यता के दौरान भारत में कपड़े बनाने के लिए कपास का उपयोग किया जाता है। सही है। नहीं, राइट आंसर दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 19 नंबर कह रहा है कि शेरशाह सूरी के संबंध में असत्य यानी गलत कथन को चूज करना है। इनके काल में भूमि माप के लिए गज सिकंदरी का प्रयोग किया जाता है। सही है। इन्होंने सर्वप्रथम सासाराम में कबूलियत एवं पट्टा प्रणाली का शुभारंभ किया। सही है। और सासाराम में ही इनकी मकबरा कृत्रिम झील के बीच में स्थित है। इनके काल में भू राजस्व की कुल उपज का 1/7 भाग थी। गलत है, बल्कि 1/7 नहीं 1/3 भाग था। और इन्होंने पाटलिपुत्रा के रूप में पुनः स्थापित किया। सही है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। मिलान करने वाला दिया है जिसमें असत्य युग्म को चुनना है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कक्ष है। गलत है। कक्ष नहीं बल्कि गुहार मोती है जो कक्ष जिले में स्थित है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु। सही है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। सही है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट। सही है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ से रिलेटेड है, आप बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए इंग्लिश में दिया है, जिनको इंग्लिश में बनाना है बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। मिलान करना है, संगम शासक से संबंधित है और उसकी विशेषता है कि कौन सा विशेषता सही है। हरिहर द्वितीय ये मैसूर और कांची को विजयनगर में मिलाए थे। देवराय प्रथम ये सेना में तुर्क धनुर्धरों को शामिल किए। और देवराय द्वितीय सेना में मुस्लिम शासकों को भर्ती किए। बुक्का प्रथम तीनों समुद्रों की स्वामी कहा जाता है। यानी 1 2 3 4 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और संगम वंश का संस्थापक हरिहर और बुक्का प्रथम थे। और आप लोग याद रखिएगा संगम वंश का ट्रिक, संगम सतुआ ये उनके वंश से संबंधित है कि पहले संगम वंश, उसके बाद सालू वंश, उसके बाद तुलु वंश और उसके बाद आर्विडो वंश आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए भूगोल से संबंधित है 23 नंबर कि पृथ्वी पर परपटी के प्रमुख तत्वों के अनुसार वजनों के अनुसार अवरोही यानी घटते क्रम में सजाना है कि पहले कौन होगा, बड़ा वाला, उसके बाद सब वजन कम वाले। तो इसका राइट आंसर देखिए पहले ऑक्सीजन होगा, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ऐसे में ऑक्सीजन होता है, उसके बाद सिलिकॉन होता है, उसके बाद तब एल्युमिनियम होता है, तब लोहा होता है, तब कैल्शियम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर जो पॉलिटी से रिलेटेड है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन कौन सा एक उपबंध नहीं है। नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है। 6 वर्ष के कम आयु के बच्चे शिक्षा एवं देखभाल। सही है। कार्यपालक से न्यायपालिका का पृथककरण का उपबंध। सही है। राज्य पर्यावरण संरक्षण का संवर्धन। सही है। भारत के सभी लोगों की समरसता और समान भ्रातृत्व की बढ़ावा देने का उपबंध। ये गलत है। ये राज्य के डीपीएसपी में नहीं बल्कि मौलिक ये कर्तव्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्य का आपका नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। और मौलिक कर्तव्य आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि धर्म न पुस्तकों में, न बौद्धिक विकास में, न तर्क में, न तर्क सिद्धांत, पुस्तकें और धार्मिक क्रियाएं आदि केवल धर्म के सहायक है। धर्म आत्मज्ञान में है।
किसका कथन है, बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्वामी विवेकानंद का। दयानंद सरस्वती का आपका वेदों की ओर लौटो नारा था, ये भी याद रखिएगा फैक्ट दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 26 नंबर पुस्तक से रिलेटेड पूछा गया है कि द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडरेटरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा गिड्डेंस। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। हाल ही में किस देश में फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, यानी फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ पर अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर ग्वाटेमाला हो जाएगा। अगला देखिए 28 नंबर मैथ से रिलेटेड है। आपका वर्ग और समषष्टभुज की परिमिति बराबर है। समषष्टभुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। आप लोग वर्ग का क्षेत्रफल जानते होंगे भुजा स्क्वायर, और समषष्टभुज क्षेत्रफल होता है 6 गुणे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इस आधार पर निकाल लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्टैटिक जीके से संबंधित है। सूची एक से सूची मिलान करना है कि कौन किससे। देखिए फायदोमीटर आपका समुद्र की गहराई नापता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब नापता है, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता नापता है, और अल्टीमीटर ऊंचाई, यानी 4, 1, 2, 3। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। ये भी सूची 1 से सूची 2 मिलान करना है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। कह रहा है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में शुभारंभ किया गया था। अन्नपूर्णा योजना आपका 2000 में स्टार्ट किया गया था। मनरेगा 2006 में, और मनरेगा का अब नाम बदल के भी रामजी कर दिया गया है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78 में किया गया था, यानी 4, 3, 2, 1। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि संसद में प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना एक व्हीप सचेतक होता है, चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में। व्हीप की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राजनीतिक दलों के द्वारा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री से कि राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, तो बताइए किस शैली का ये उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा द्रविड़ शैली। और आपका राजराज प्रथम किस वंश से संबंधित है, बताइएगा जरूर। अगला क्वेश्चन देखिए मैथ से रिलेटेड है और डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × r+h है, सही है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr × r+l है, सही है। कथन सत्य चूज करना है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा दोनों कथन सत्य है। तो आप फार्मूला जरूर याद रखिएगा दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है, बताइए कि यांत्रिक लाभ का क्या फार्मूला होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भार बटा में आयास। आगे देखिए इंग्लिश में दिया गया है। अगला देखिए कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन मृदा निर्माण को नियंत्रित करता है, स्थलाकृति, जैविक क्रिया, समय, जलवायु, ये सभी मृदा निर्माण को नियंत्रित करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा स्थलाकृति, जैविक क्रिया, समय और जलवायु सभी। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, उन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो प्रथम भारतीय महिला पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा सरोजिनी नायडू। 1925 और कहाँ पर की थी, तो कानपुर में। किस वर्ष, तो 1925 ईस्वी में। और ऐसे पूछे कि भारत की
कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भारतीय अगर ना लगाए तो उसका राइट आंसर एनी बेसेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है कि केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में असत्य कथन का पहचान करें। बताइए कौन सा असत्य कथन है। भारतीय संविधान के भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 241 में केंद्र शासित प्रदेश का उपबंध है। असत्य कथन चुनना, तो ये तो सही है। दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान संविधान के 239 ए में किया गया, ये भी सही है। भारत का राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन करता है, ये भी सही है। वर्तमान में दिल्ली, पुडुचेरी और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, ये गलत है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। लद्दाख में नहीं बल्कि जम्मू एंड कश्मीर में है। अगला देखिए रीजनिंग से है प्रश्न, आप बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बृहस्पतिवार। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि 39 नंबर का रहा है कि बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं क्योंकि, तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। नदी और उद्गम स्थल है। बेतवा नदी आपका विंध्य रेंज पे है। गोमती नदी आपका फुलहर झील पे है। बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर की पहाड़ी से संबंधित है। और केन नदी कैमूर की पहाड़ी, यानी 1 4 3 2, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए समाचार पत्र से संबंधित है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं बताना है। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी सही है। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड गिरीश चंद्र घोष ये गलत है। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर सही है। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हिंदुस्तान स्टैंडफोर्ड गिरीश चंद्र का नहीं है। अब बताइए कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो इसका प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, जो जेम्स ऑगस्ट हिकी के द्वारा निकाला गया था। और हिंदी आपका सबसे पहला समाचार पत्र उडंट मार्टन था, जो जुगुल किशोर के द्वारा निकाला गया था। अगला नंबर 42 आपका रीजनिंग है। इसका राइट आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, पूरब। तिरालीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि खतरों के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका पर्टिकुलर सबसे कम है, ऑप्शन डी। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा विशेषताएं अल्पाधिकार बाजार से संबंधित नहीं है। नहीं पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो 44 का देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्पाधिकार बाजार में उत्पाद विभेदीकृत होते हैं, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, कथन ए और कारण आर से संबंधित है। देवराय द्वितीय को संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। कारण कह रहा है कि उसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार सिलोन से उड़ीसा तक हो गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। छियालीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि शब्द आइसोफाइट किससे संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वनस्पतियों की समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। अगला देखिए कि 47 नंबर के लोकसभा भंग हो जाए तो अध्यक्ष पद का पद कब रिक्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक वे पद पर बने रहते हैं।
आगे मैथ से रिलेटेड है, आप लोग बना लीजिएगा। हम राइट आंसर बता देते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन में होगा 1076। अगला 49 नंबर देखिए, बायोलॉजी से है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। इसका सही उत्तर होगा यूरेक्रोम। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मेहरौली का लौह स्तंभ किस सम्राट की उपलब्धि का वर्णन करने वाले अभिलेख हेतु प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम 50 क्वेश्चन देखे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम 50 अगला देखेंगे। अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, और जो भी आपको डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं हम। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।